आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में, और भाई नवनीत उनका अनुवाद करेंगे। Greetings to all of you. आप सबका अभिवादन। Greetings to all of you in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में आप सबका अभिवादन। I really thank you for all your prayers for me. मैं आप सबकी प्रार्थनाएं जो आपने मेरे लिए करी, आपका धन्यवाद करता हूं। Shall we turn to First Kings chapter 19? हम देखेंगे पहला राजा और उसका Uh, 19वां अध्याय। and let us read from verse. Uh, uh, shall we read first verse? Read First Kings 19 verse 4. और पहला राजा 19 अध्याय उसकी चौथी आयत। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। And verse 13 and 14. 13 और 14। और 13 और 14 पद। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत उद्धार के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझ जैसे आदमी से भी प्यार करते हैं प्रभु। मैं कई बार अपने आप से प्यार नहीं कर सकता। मेरे को अपने आप से बड़ा निराशा होती है, दुख होता है जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ, मेरी प्रभु लालसाओं को देखता हूँ, मेरे लालच को देखता हूँ, मेरे कमजोर आत्मिक जीवन को और प्रभु कमजोर प्रार्थना के जीवन को देखता हूँ। बहुत सी बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, लेकिन हमने सुना प्रभु कि आप अपने लोगों में डिलाइट करते हैं, आप अपने लोगों में बहुत आनंदित होते हैं। हमने सुना प्रभु कि जहाँ एक दो या तीन आपके नाम से इकट्ठे हैं, आप तुरंत वहां पर आ जाते हैं प्रभु। आपको इतनी इच्छा है हमारे साथ फेलोशिप करने की, संगति करने की। प्रभु दया करके आज अपने लोगों से आप बात करें। निर्गमन 4:12, यिर्मयाह 15:19 मेरे लिए पूरा करें। आपने कहा, हे याकूब श्री की कीड़े, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु मेरे कमजोर शब्दों के द्वारा आप अपने लोगों से बड़ी सामर्थ्य से बात करें। आज यहाँ से कहीं छोटा परिवर्तन अवश्य होकर यहाँ से जा सके। मेरे भाई को ट्रांसलेशन में सहायता कर, हमें एक आत्मा अभिमान, शैतान कहीं से कोई गड़बड़ी पैदा कर सकता है, उसकी सारी शक्ति को यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें, आमीन। आमीन। If we know this story very well. हम इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। We know the story of Elijah, how he got this great victory at Mount Carmel, and then he went into utter hopelessness. हम जानते हैं कि एलिया को कारमेल पर्वत पे बड़ी विजय मिली और उसके बाद वो एकदम निराशा में चला गया। And this discouragement is recorded in chapter 19. और उसकी निराशा 19 अध्याय में लिखी गई है। Now, if a writer of this world had written the story of Elijah, यदि संसार का लेखक एलिया की इस कहानी को लिखता, this chapter 19 would have been very different. ये 19 अध्याय एकदम अलग होता। Please read with me First Kings chapter 19 and verse 1. मेरे साथ पढ़िएगा पहला राजा 19 अध्याय पहली आयत। तब आहाब ने इजेबेल No, yeah. तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। Now, please continue reading till 3. तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ, यहाँ it is written here that he was afraid and he ran away. यहाँ पे लिखा है वो डर गया और वहां से भाग गया।
No, but the writer of this world would have written about his hero Elijah very differently. और यदि इस संसार का लेखक इस कहानी को लिख रहा होता तो सारी बातों को वो अलग नजरिए से देखता। He would have written, when Elijah heard this, he went boldly back to the palace. और वो लिखता कि जब एलिया ने ये बातें सुनी तो वो बड़ी हिम्मत करके महल में गया And he told Jezebel, thus says the Lord. और वो यजेबेल को बोलता, यहोवा यूं कहता है। He would have commanded fire to come down from heaven and destroy them. और उसने आज्ञा दी होती कि स्वर्ग से आग बरसे और उनका नाश कर दे। Just as he had brought down, through prayer, he had brought down fire on Mount Carmel. जैसे उसने उस कारमेल पर्वत पे प्रार्थना के द्वारा आकाश से आग को ले आया। And we read the same thing in 1 Kings chapter 1. He brought down fire and those soldiers were killed. और हम पहले राजा में वही बात देखते हैं कि वो आग आई। दूसरे राजा के पहले अध्याय में, दूसरे राजा के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना करी और आसमान से आग बरसी और उन सिपाहियों को नाश कर दिया। But sadly, that is the fantasy. लेकिन ये कल्पना है बस। But the truth is that our hero has feet of clay. लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो हीरो है उसके मिट्टी के पैर है। We thought he was such a great prophet. हम सोचते हैं कि वो इतना महान भविष्यवक्ता है। But he ran away with fear. लेकिन वो तो डर के भाग गया। He became so discouraged. He said, Lord, take my life. I'm no better than my ancestors. और उसने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। The reality is Elijah was a prophet of prophets. और सच्चाई तो ये थी कि वो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता था। And if Moses represented the law, Elijah represented the prophets in the Bible. यदि of मूसा the Old Testament. यदि पुराने नियम में यदि मूसा व्यवस्था को दिखाता है तो एलिया भविष्यवक्ताओं को दिखाता है। Even the greatest prophet that came out from women, John the Baptist, had come with the spirit of Elijah, the Bible says. यहाँ तक कि स्त्रियों से जो पैदा हुआ सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, वो बाइबल बताती है कि वो उसमें भी एलिया का आत्मा था। Luke 1:17 says he will come in the spirit of Elijah. लूका 1:19 कहता है कि वो एलिया 17 में लिखा है कि वो एलिया की आत्मा में आएगा। He was a very rough and tough man. वो बड़ा रफ, बड़ा रूखा सूखा आदमी था। नहीं, रूखा से नहीं, बड़ा मजबूत और एक बड़े मुश्किल जीवन को जीने वाला आदमी था। हाँ जी। And please read with me 2 Kings 1:8. आप दूसरा राजा 1:8 पढ़ दीजिए। दूसरा राजा 1:8। जी भाई। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, यह तिशबी एलिया होगा। He was a very rough and tough man, hairy man, wearing a leather belt, living in the wilderness. वो रोंदार मनुष्य था, बाल थे उसके ऊपर, चमड़े का फेंटा बांधे हुए था और बड़ा मजबूत किस्म का आदमी था। Very similar to John the Baptist. बिल्कुल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलता जुलता। Rather we should say John the Baptist was very similar to Elijah. बल्कि हम यूं कहें कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया से बिल्कुल मिलता जुलता था। In Matthew 11, when the Lord was talking about John the Baptist, he said, what did you go out into the forest to see? Did you go out to see a reed shaken by the wind? मत्ती 11 में प्रभु उनसे कहता है कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या तुम जंगल में एक वो पौधा देखने गए थे, रीढ़ देखने गए थे? Did you go out to see a man with fine clothing? People with fine clothing live in palaces, the Lord says. क्या तुम जंगल में बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए मनुष्य को देखने गए थे? बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए मनुष्य तो महलों में रहते हैं। He was not a man of the palaces. He was a tough man of the wilderness. वो महलों में रहने वाला व्यक्ति नहीं था, वो तो जंगली स्थानों में रहने वाला बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, मजबूत। And he was a fearless man. और वो बेखौफ था। Read 1 Kings 17:1. He stood before Ahab, the most wicked king of his time. और पढ़िए पहला राजा 17:1, वो आहाब के सामने खड़ा हो गया जो उस समय का सबसे दुष्ट राजा था।
तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन हाँ, की शपथ, इन वर्षों में बिना बस हाँ जी, हाँ जी, बिना हाँ पढ़िए। मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। Now, as I stand before God, आहाब को बोल रहा है कि आहाब, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूँ। but this was a terrible time to be standing before God. और आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का ये एक बड़ा भयानक समय था। This was a very difficult time to confess that I am a believer. और उन दिनों में आप ये मानना कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ, ये ऐसा कहना बड़ा मुश्किल का समय था। It is written in 1 Kings 21:25 that Ahab was the worst king. और पहले राजा उसके 20 अध्याय में लिखा है कि नहीं, आहाब 21-25 में लिखा है 21-25 में लिखा है कि आहाब बड़ा दुष्ट राजा था। the worst king. आहाब सबसे दुष्ट राजा था। And his wife Jezebel was the power behind the throne. और उसके उसके सिंहासन के पीछे सारी ताकत यजेबेल की थी। She was the remote control controlling Ahab. और वो आहाब को नियंत्रित करती थी पीछे से। She killed the prophets of God. उसने परमेश्वर के भविष्यवक्ता को मार डाला था। Just confessing that you are the worshipper of Lord Jehovah could get you killed. बस इस बात को मान लेना कि मैं यहोवा का उपासक हूँ, बस इतना ही आपको मारे जाने के लिए काफी था। It was a very corrupt time. और ये बड़ा भ्रष्ट समय था। He was a very corrupt person. और वो बड़ा बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति था। Jezebel. ये बड़ी भ्रष्ट स्त्री थी वो। And the entire nation had been corrupted to the worship of Baal. और पूरा राष्ट्र बाल देवता के उपासना में भ्रष्ट हो चुका था, गिर गया था। When I was going through this, I felt so much it talks about the days we are living in. और जब मैं इन बातों को पढ़ रहा था, ये उस समय के दिन बिल्कुल आज के दिन के से मिलते जुलते हैं। His boldness in such difficult time. और इतने मुश्किल समयों में इतनी हिम्मत से बोल रहा है वो। And he was a great man of prayer. और वो प्रार्थना का एक बड़ा योद्धा था। In James 5, when James quotes about prayer, और याकूब 5 में जब याकूब प्रार्थना के विषय में लिखता है, he says the fervent prayer of a righteous man avails much. और वो लिखता है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। And the model example is Elijah, that he prayed and there was no rain, and he prayed and it rained again after 3 years. और वो प्रार्थना का उदाहरण देता है एलिया की प्रार्थना का। उसने प्रार्थना करी और मेघ नहीं बरसा, और उसने प्रार्थना करी और बारिश बरसी। Now, several examples of his prayer life. और उसकी प्रार्थना के बहुत सारे उदाहरण हैं। He endured such hardships. और उसने इतनी मुश्किलों का सामना किया। Because of his prayer, when the rain stopped for 3.5 days, for 3 years, his whole life was difficult. It was difficult for him to live. और जब उसकी प्रार्थना से बारिश 3.5 साल तक रुक गई, तो खुद उसका जीवन भी बड़ी मुश्किल में आ गया। And then the Lord took him to a brook Kidron, and the Lord looked after him through crows, through ravens who brought him food and meat. जब प्रभु उसको उन 3.5 साल में किद्रोन नाले के पास ले गया, तो प्रभु ने उसको कौवों के द्वारा खाना खिलवाया। Then the Lord fed him through a widow. और फिर प्रभु ने उसके बाद उसको एक विधवा के द्वारा खाना खिलवाया। Many believers want to live a comfortable life. बहुत सारे विश्वासी बड़े आराम का जीवन जीना चाहते हैं। They want to do something for the Lord, वो प्रभु के लिए करना चाहते हैं, but they want to do it in comfort. लेकिन वो बड़े आराम के समय आराम से करना चाहते हैं। But the Lord has clearly said, narrow is the gate, difficult is the way that leads to eternal life. लेकिन प्रभु ने बहुत साफ कहा है कि जो मार्ग अनंत काल के जीवन में जाता है, वो मार्ग सकरा है। Some time back, somebody was telling me, not a believer, somebody was telling me, and I was hearing, he said, life is difficult for everybody. और कुछ समय पहले वो विश्वासी नहीं था, वो कह रहा था कि जीवन सबके लिए मुश्किल है, But life is even more difficult for believers. लेकिन जीवन विश्वासी के लिए और ज्यादा मुश्किल है।
You cannot serve the Lord by just, trying to always find comfort zone in your life. आप हमेशा आराम का जीवन तलाशते हुए प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। If you really want to do something for the Lord will break you. He will take you through a lot of hardships. यदि आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो तो कर रहे हो तो प्रभु आपको बड़ी मुश्किलों में से होके लेके He जाएगा, will allow you to be humble to the lowest position. और वो आपको इतना दीन कर देगा, एकदम नीचे लाके दीन कर देगा। If you are not going to come under the power of the cross like this, you can never do anything for Christ. यदि आप क्रूस की सामर्थ के नीचे इस तरह से नहीं आना चाहते तो आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। This man then reached the peak of Mount Carmel. और फिर ये व्यक्ति कार्मेल की चोटी तक पहुंच गया, And there we find his faith at its peak. और वहां पर हम उसके विश्वास को बिल्कुल ऊंची बुलंदियों पर देखते हैं। Let's read 1 Kings chapter 18, 30 to 35. Slightly long passage. Read 30 to 35 and 37 to 39. और हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 32 से लेके 35वीं आयत तक, then 37 to 39. और फिर 37 से लेके 39 तक। 32 से लेकर 33 तक। 32 से 35। अच्छा, 32 से 35 और 37 से 39। हाँ जी। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और इसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 220 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमबलि पशुओं लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसे ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और घड़े को भी उसने जल से भर दिया। 37 से 39। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। So here we find that he made the situation very impossible. यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने परिस्थितियों को बड़ा मुश्किल बना दिया, because he wanted to show them God is a God of impossibilities. क्योंकि वो उनको दिखाना चाहता था कि परमेश्वर असंभव का परमेश्वर है। That my God is able to he can do the impossible possible. कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव बना देता है। But this also shows that all things are possible for him who believes. लेकिन ये बात ये भी दिखाती है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब बातें संभव है। Now Jezebel had 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah. All were killed on the mountain. अब यजेबेल के 450 बाल के भविष्यवक्ता थे और 400 अशेरा के भविष्यवक्ता थे, उन सबको कार्मेल पर्वत पे मार दिया गया। Then Jezebel's message came to him, and by hearing the message, he was so afraid he just fled from that place. और फिर यजेबेल का संदेश एलिया के पास आता और एलिया डर गया और वहां से भाग निकला। Tell me, Jezebel wanted to kill him. She could have done without warning. और मैं पूछता हूँ कि यजबेल यदि उसे मारना चाहती तो बिना चेतावनी दिए उसे मार देती। Why give him a message? और उसने यजबेल ने एलिया को ये चेतावनी क्यों दी? Because she wanted to make him afraid. क्योंकि वो उसे डराना चाहती थी। And discredit his testimony. जी भाई। And discredit his testimony. और उसकी गवाही को बिगाड़ना चाहती थी। You think he's a great man, he's a fearless man? No, he's a very cowardly man. तुम सोचते हो कि बड़ा व्यक्ति है और वो बड़ा विश्वास करता है, नहीं डरता, वो तो बड़ा डरपोक आदमी है। That is what Satan does to us. यही बात शैतान हमारे साथ करता है। And he wants to discredit your testimony and my testimony. वो आपकी गवाही को और मेरी गवाही को बिगाड़ना चाहता है। From the mountain peak of victory, he went to the dark valley of utter hopelessness. वो जीत की बुलंदियों से वो हार की गहराइयों में चला गया। And he said to the Lord, Lord, let me die. और वो प्रभु से कहने लग गया, प्रभु मेरा प्राण ले ले।
often in our lives we go from the victory of a huge Jericho कई बार हम यरीहो की बड़ी विजय के जीत के बाद to utter defeat of a small eye. और एक छोटे से शहर एक की बड़ी हार में चले जाते हैं। A simple example, your day, you have spent a very good day, you've done hard work, you spent time in fellowship and prayer. और एक साधारण सा उदाहरण, आपने ये दिन बहुत अच्छा बिताया, संगति में प्रार्थना में बहुत अच्छा समय बिताया, And in the evening, some phone call comes and destroys all your peace. और फिर शाम को एक फोन आता है और आपकी सारी शांति बिगड़ जाती है। Or you just click on the internet, let me relax for some time, and your whole complete night is destroyed. और फिर आप अपने इंटरनेट पे कुछ देखते हैं और फिर आपका पूरा समय खराब हो जाता है। Satan cannot take away the victory, but Satan takes away the joy of the victory. शैतान जीत को तो नहीं चुरा सकता, लेकिन जीत की खुशी को चुरा लेता है। He cannot take away your salvation, but he takes away the joy of your salvation. वो आपके उद्धार को तो नहीं चुरा सकता, लेकिन उद्धार के आनंद को चुराता है वो। That is why in Psalm 51, David prays, Lord, restore to me the joy of my salvation. इसीलिए दाऊद 51 में कहता है कि प्रभु मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा कर दे दे। When he takes away the joy of victory, we start mourning as if we have been defeated. जब वो हमारी जीत के आनंद को हमसे छीन लेता है, हम विलाप करने लगते हैं जैसे कि हम हार गए। That is how many believers are living defeated lives. इसीलिए बहुत सारे विश्वासी हारा हुआ जीवन जीते हैं। Many times I live a defeated life. कई बार मैं हारा हुआ जीवन जीता हूँ। The Lord has given you and I victory on the cross. प्रभु ने आपको और मुझे क्रूस के ऊपर जीत दी है। We are already more than conquerors. हम जय से भी बढ़कर हैं। But because of the way we do things, many times we live defeated lives. लेकिन कई बार जिस तरीके से हम काम करते हैं, हम हारा हुआ जीवन जीते हैं उसकी वजह से। Why does the Bible reveal the failures of his servants? अब बाइबल अपने दासों के परमेश्वर के दासों की असफलताओं को क्यों दिखाती है? There are some men of God with model qualities, and in that very model quality they failed. कुछ परमेश्वर के दास है जिनमें बहुत अच्छे गुण है और उन्हीं गुणों में वो असफल हो जाते हैं। Abraham is the father of all people of faith. अब्राहिम सब लोगों के विश्वास का पिता है। And he failed in his faith. और वो अपने विश्वास में असफल हो गया। Moses was the meekest man and he lost his temper and he could not go to Canaan. मूसा सबसे दीन व्यक्ति था और उसकी दीनता जाती रही और उसे गुस्सा आ गया और कनान की भूमि में नहीं जा सका। Solomon was the wisest man, the greatest fool. और सुलेमान सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था और सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी बन गया। Elijah, man of courage, ran away like a coward. एलिया इतनी हिम्मत थी लेकिन डर के मारे अब भाग गया। Because the Bible shows us these are all men of clay like us. क्योंकि बाइबल दिखाती है कि ये सारे व्यक्ति हमारी तरह मिट्टी के बने हुए हैं। The preacher and the listener are alike. जो प्रचार करता है और जो सुनने वाला है वो दोनों एक हैं। The elder and the people sitting in the assembly are of the same clay. जो मंडली में अगुआ है और जो मंडली में लोग हैं वो सब एक मिट्टी के बने हुए हैं। In Psalm 39 it says the man in his best state is only a vapor. और भजन 39 में वो कहता है कि मनुष्य अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में एक भात के समान है। Without the Lord you and I are nothing. बिना प्रभु के मैं और आप कुछ नहीं है। But if we start thinking about a person with lot of as if he is some great person, लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगे कि जैसे वो एक बहुत महान और बड़ा व्यक्ति है, when you see his feet of clay, और जब उस व्यक्ति के पांव को देखते हैं तो वो मिट्टी के दिखाई देते हैं आपको, you will be broken. आप टूट जाओगे। That image that you have created in your mind will be broken. आपने जो उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना रखी है वो तस्वीर टूट जाएगी। I humbly request you, please come out of this thinking. मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपनी सोच से बाहर निकल आएं। All men have feet of clay.
सब मनुष्यों के पांव मिट्टी के बने हुए हैं। We are all made from the same clay. Nobody is better. Nobody is better without the Lord. हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और हम सब प्रभु के बिना कुछ नहीं है। Please read with me First Corinthians 4:7. Very easy to remember. First Corinthians 4:7. Second Corinthians 4:7. First और Corinthians 4:7. Second Corinthians 4:7. These two पढ़िएगा verses. आप पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 4:7 और दूसरा कुरिन्थियों 4:7। बड़ा आसान है याद रखना। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। Hmm. दूसरा Why do you boast as if you have not received it? तू ऐसा घमंड क्यों करता है कि जैसे तुझे किसी ने तुझे ये नहीं दिया होगा। We boast openly or secretly. और हम या तो छुप कर या सब खुले में इस बात पे घमंड करते हैं। I have a wonderful prayer life. I get up at 4 o'clock in the morning. मेरी बड़ी अद्भुत प्रार्थना का जीवन है। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। I preach the gospel every day. मैं हर रोज सुसमाचार भी सुनाता हूँ। I'm very good in my studies. मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। I cook very tasty food. मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। Then when you have a guest lunch, और फिर जब आपके घर में मेहमान आते हैं दोपहर के the खाने पर, the sabzi get burnt. There's more salt in the food. और सब्जी जल जाती है और खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, All your reputation is gone. आपकी सारा नाम खराब हो गया। We are all having feet of clay. हम सबके पांव मिट्टी के बने हुए हैं। 2 Corinthians 4:7. दूसरा ग्रंथियों 4:7। हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं बन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हाँ, the power is from God, not ours. ये सामर्थ परमेश्वर की ओर से है, ना कि हमारी ओर से। Now let us look at another thought. अब एक और विचार देखें। When he became completely alone, he became even more hopeless. और जब वो एकदम अकेला हो गया तो वो और ज्यादा निराशा में आ गया। Please understand this. When we are discouraged, we want to be alone. आप इस बात को समझिए, जब हम निराश होते हैं तो हम अकेला होना चाहते हैं, And that loneliness makes us even more discouraged and hopeless. और ये अकेलापन हमें और ज्यादा निराशा में ले आता है। When we need the Lord and the people fellowship the most, we go away from it. जब हमें सबसे ज्यादा प्रभु की संगति की और लोगों की संगति की जरूरत होती है, हम उसको छोड़ के दूर चले जाते हैं। Even the greatest prophet John the Baptist in prison doubted his own message. यहाँ तक कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने खुद अपने संदेश के ऊपर शक किया। In that loneliness, he started doubting whether the Lord is truly the Lord. अपने उस अकेलेपन में उसने वो शक करने लग गया कि क्या प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु है। Loneliness is one of the greatest problems of modern times. अकेलापन आधुनिक जीवन का एक बड़ी समस्या है। Now, please hear carefully. It's a scientific fact. The Surgeon General of America has said that loneliness is as damaging as smoking. और अमेरिका का जो जनरल सर्जन है वो कहता है कि अकेलापन उतना ही भयानक है जितना सिगरेट पीना। And the brain signal that our body sends for hunger and thirst is the same signal for loneliness. और जो ब्रेन सिग्नल जो बताते हैं कि हम भूखे हैं, वो वही सिग्नल हैं जो हमारे अकेलेपन से जुड़े होते हैं। भूखे और प्यासे. भूखे और प्यासे। Our body is hungry and thirsty for companionship. हम संगति के लिए भूखे और प्यासे हैं। When God made, he said, it is good, and in the end he said, it is very good. और परमेश्वर ने जब देखा कि अच्छा है, और अच्छा आखिर में कहा कि बहुत अच्छा है। When he created the whole creation. जब उसने पूरी सृष्टि की रचना करी। But when he looked at man, he said, it is not good for a man to be alone. लेकिन जब उसने मनुष्य को देखा तो उसने बोला कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। Man did not realize it. मनुष्य ने इस बात का एहसास नहीं किया। God realized it. परमेश्वर ने इस बात का एहसास किया। And he gave him a companion, Eve.
और फिर उसने उसे एक साथी दी, हवा। And this Bible says, where two or three are gathered together, I'm there in their midst. The first small church, first small assembly, the Lord, Adam and Eve. और बाइबल बताती है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। और वहां पे पहली कलीसिया आदम और हवा बनी। Our very frame has been created for fellowship. हमारा जो पूरी संरचना है वो एक दूसरे से संगति करने के लिए बनी है। You know how wolves hunt sheep? जो भेड़िए वो कैसे भेड़ की शिकार करते हैं। When they start chasing them, they isolate one sheep. जब वो उसका पीछा करते हैं तो एक भेड़ को अलग कर देते हैं And सारे झुंड से। that lonely sheep they target and they hunt. और फिर वो उस अकेली भीड़ के ऊपर शिकार करते हैं, कोई पीछा करते हैं और उसका शिकार करते हैं। When you are lonely, Satan the wolf has more chances of getting after you. जब आप अकेले होते हैं तो शैतान जो भेड़िया है उसके पास बहुत संभावना होती है कि वो आपको पकड़ लेगा। Loneliness not only will increase your discouragement, loneliness will make you self-centered. अकेलापन न केवल आपकी निराशा को बढ़ा देगा, बल्कि अकेलापन आपको स्वार्थी भी बना देगा। Please read 1 Kings chapter 19 पढ़िए पहला राजा उसका 19 अध्याय and read verse 14 again. Read verse 14. और 14वीं आयत एक बार और पढ़ दीजिए। हाँ, तो उसने कहा, मुझे मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। He says the same thing earlier, exactly nearly the same thing in verse 10. और ये वही बात जो उसने पहले भी कही थी 10वीं आयत में, वही दोहरा रहा है। I alone have the zeal for the Lord. मैं ही अकेला रह गया और मुझे परमेश्वर के निमित्त बड़ी जलन थी। All other brothers and sisters are self-centered. और सारे भाई बहन स्वार्थी हो जाते हैं। All people in my assembly are lukewarm. और मेरी मंडली में सारे लोग गुनगुने हैं। All others are useless. और सारे लोग सब बेकार हैं। I am the only one who loves the Lord. मैं ही अकेला हूं जो प्रभु को प्यार करता हूं। Nobody cares for God's work like me. कोई परमेश्वर के काम की चिंता नहीं करता मेरे समान। The zeal of his house has eaten me up, but nobody else is caring. उसके घर की जलन ने मुझे खा लिया, लेकिन मेरी तरह कोई और परमेश्वर के घर की जलन रखता ही नहीं है। Also, when we are discouraged, this starts happening. My sorrow, my pain, my need, my children, my family. जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में ये बातें आने लगती हैं, मेरा दुख, मेरा दर्द, मेरा परिवार, मैं ये सारी बातें आने लगती हैं। The first thing that the fellowship turns us away from self-centeredness. अकेलापन No, अकेलापन fellowship. No. Fellowship makes us go away from self-centeredness. ये जो संगति है ये हमें स्वार्थ से अलग ले जाती है। It compels us to think about other people's needs, their problems, their pain, their family, their children. संगति हमें सिखाती है दूसरों के बारे में सोचना, उनकी जरूरत, उनका दुख, उनका दर्द, उनका परिवार, उनकी बातें। It reminds me I am not alone. और संगति याद दिलाती है कि मैं अकेला नहीं हूं। The Lord says there are 7,000 more like you who have not bent their knees to Baal. प्रभु बताते हैं कि 7,000 और लोग हैं जिन्होंने अपने घुटने बाल के सामने नहीं टिकाए। Now the only person who could pull the sheep Elijah from this cast down state was his shepherd. और केवल एक ही है जो इस भेड़ को, जो निराशा में चली गई है, जो इस भेड़ को बाहर निकाल सकता है, वो है चरवाहा। Only the Elijah, his shepherd, can take him out of the state. उसका चरवाहा ही उसको इस हालत से बाहर निकाल सकता है। I'm not saying the shepherd, I am saying his shepherd. मैं वो मुख्य चरवाहा नहीं, बल्कि उसका चरवाहा ही उसको वहां से बाहर निकाल सकता है। Psalm 23:1 doesn't say the Lord is my shepherd. I know the Psalm 21 doesn't say the Lord is a great shepherd. भजन 23 ये नहीं कहता कि
प्रभु महान चरवाहा है। Let us all read Psalm 23:1 together. I want you to read it. I want you to read it from your heart. Psalm 23:1. मैं चाहता हूं कि सब भजन 23:1 पढ़ें, और मैं चाहता हूं कि सब इस भजन 23 को दिल से पढ़ें। हाँ जी जोएल भाई, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। बस 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 बस. All of you read it. The Lord is my shepherd. सब पढ़ें, यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is not just his shepherd, he is my shepherd. यहोवा न केवल उसका चरवाहा है, बल्कि यहोवा मेरा चरवाहा है। The Lord is not just the greatest shepherd, but he is my shepherd. यहोवा केवल महान चरवाहा ही नहीं है, बल्कि He is, यहोवा मेरा चरवाहा है। he is uniquely mine. वो विशेष रूप से मेरा चरवाहा है। In Song of Songs, she says, my beloved is mine. और सुलेमान के गीत में वो कहता है कि मेरा प्रेमी मेरा है। The Lord, you can, all of us can say, the Lord is my shepherd. आप सब लोग कह सकते हैं प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा है। He makes me to lie down in green pastures, me. वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। He leads me beside the still waters, me. वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। He restores my soul. वो मेरे जी में जी ले आता है। The Lord is my shepherd and the Lord is your shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है और यहोवा आपका चरवाहा है। He loves you as much as he loves any believer. वो आपको जितना वो औरों से प्यार करता है, किसी और से को प्यार करता है, उतना ही वो आपको भी प्यार करता है। Now when the Lord spoke to Elijah, he was not in the wind, he was not in the earthquake, he was not in the fire. और जब यहोवा एलिया से बात कर रहा है, तो वो एलिया अब हवा में नहीं है, अब वो आग में नहीं है, और भूकंप में नहीं है, और भूकंप में नहीं है। A still small voice. Read 1 Kings chapter 19. और पहला राजा 19 अध्याय, वो उसकी मधुर धीमी आवाज है। हाँ, the last part of verse 12. 12वीं आयत का आखिरी हिस्सा, एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। A still small voice. एक दबा हुआ धीमा शब्द। One brother says, actually the translation, it is the voice of silence. और एक भाई कहता है कि ये चुप्पी की आवाज है। Does the silence have a voice? जी, Does silence have a voice? क्या चुप्पी की आवाज होती है? You've read 1 Kings 19. Now remember Psalm 19. अब आपने पहला राजा 19 अध्याय पढ़ा, अब भजन 19 पढ़िए, No, याद we pardon रखिए। me. Just remember. It says, there is no sound, but there day unto day speaks, night unto night speaks. और वहां पे लिखा है, कोई आवाज नहीं, लेकिन रात रात से बात करती है। In all languages we can hear their voice. और सारी भाषाओं में हमें उनकी आवाज सुनाई देती है। Have you ever seen the voice of silence? क्या आपने कभी चुप्पी की आवाज देखी है? When I was a kid, जब मैं बच्चा था and some guests would come in our home and I would not, and I was misbehaving, और जब कोई मेहमान आता और मैं शरारत करता, my mother can't speak, but with her eyes, she had a unique way of raising her eyes like that, which is showing she is very angry with me. और मेरी माँ बोलती तो नहीं थी, लेकिन आंखें दिखाती थी और बड़ा अलग तरीके से अपना गुस्सा प्रकट करती थी। Immediately I knew she's angry. एकदम से मुझे मालूम चल जाता था वो गुस्से में है। The voice of silence. चुप्पी की आवाज। Sometimes when I look at my wife, though she doesn't know it, or though she doesn't realize it, और जब मैं इसकी तुलना अपनी पत्नी से करता हूँ, और मुझे मालूम है उसको उसका एहसास नहीं है, जानती भी नहीं है। when I look at her with those eyes, I'm trying to tell her I love you. और जब मैं उन आंखों से देखता हूँ, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And in this still small voice, the Lord spoke to Elijah. और इसी दबे हुए आवाज में परमेश्वर ने एलिया से बोला। And the Lord restored him back in his ministry. और फिर परमेश्वर ने उसे उसकी सेवकाई में दोबारा से खड़ा कर दिया। What were the voice of silence? और इस शांति की आवाज में था क्या?
Again, read the last part of verse 13. और 13वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ दीजिए। हाँ जी हे भाई। एलिया। हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? No. Actually, in English it's running, Elijah, what are you doing here, Elijah? Elijah, तू हम यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जी। So in verse 9 and in verse 13, the question is, what are you doing here, Elijah? तो 9वीं आयत में और 13वीं आयत में प्रभु से सवाल करे, एलिया तू यहाँ पे क्या कर रहा है? Sometimes when a child is discouraged and goes to his room, जब कोई बच्चा निराश होता है और अपने कमरे में जाता है कई बार, the whole family is enjoying. और पूरा परिवार आनंद मना रहा होता है, The mother comes to him माँ उसके पास आती है and she quietly says in a voice of silence, और वो बिल्कुल वो चुपचाप उससे आके कहती है, बिल्कुल चुप्पी भरी आवाज में, what are you doing here, beta? बेटा तू यहाँ पे क्या कर रहा है? That is a lot of love in it. और ये भाई, There is a lot of love in it. और उसमें बहुत प्यार होता है। And like Elijah, the child will say, और बच्चे के समान एलिया कहेगा, नहीं, एलिया के समान बच्चा कहेगा, एलिया के समान बच्चा कहेगा, I worked so hard for my exams. मैंने अपने एग्जाम्स के लिए इतनी मेहनत करी I was so honest, I didn't cheat. और मैं इतना ईमानदार था, मैंने नकल नहीं करी, Everybody else cheated, सबने नकल करी, but I got the lowest marks. लेकिन मुझे सबसे कम नंबर आए। The Lord is like a mother who encourages you. प्रभु माँ के समान है जो आपकी हिम्मत को बढ़ाता है। When you are alone somewhere sitting hopelessly, the Lord's still voice comes. He says, what are you doing here? जब आप बड़ी निराशाओं में अकेले कहीं बैठे हो तो प्रभु की आप दबा हुआ आवाज आता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? Why are you not talking to me? तू मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा? Why are you not in fellowship? तू संगति में क्यों नहीं है? The Zoom meeting began. Why are you not in the meeting? जूम की सभा तो शुरू हो गई, तू उस सभा में क्यों नहीं है? What are you doing here alone? तू अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है? The Lord restored Elijah back to the same power. और प्रभु ने एलिया को उसी सामर्थ्य में लाके खड़ा कर दिया। We see the examples later how Elijah used that power again. और फिर आगे हम देखते हैं एलिया ने कैसे उस सामर्थ्य का इस्तेमाल किया। And most of all, the Lord gave Elijah a companion, a friend, and a successor, Elisha. और परमेश्वर ने एलिया को एक उसके बाद उसका वारिस दिया और उसका एक साथी दिया एलीशा, और एक दोस्त दिया, और एक दोस्त दिया, so that he would not be alone like this. ताकि वो अकेला इस तरह से अकेला ना पड़ जाए। The world is full of discouragement. संसार निराशाओं से भरा हुआ है। Discouragement in our neighborhood, discouragement sometimes in families, discouragement sometimes in jobs, discouragement sometimes in our studies. कई पड़ोस में निराशा, परिवार में निराशा, नौकरी में निराशा, पढ़ाई में निराशा, Discouragement in the assembly. मंडली में निराशा। The Bible, what does the Lord say about the Holy Spirit? I will send a comforter. परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? मैं एक सांत्वना देने वाला भेजूंगा। The Holy Spirit is called a comforter. पवित्र आत्मा सांत्वना देने वाला, पवित्र आत्मा को सांत्वना देने वाला कहा गया है। A similar word has been used for Barnabas, the son of consolation, the son of encouragement. और ऐसा ही शब्द बरनबास के लिए इस्तेमाल किया गया है, सांत्वना देने वाला पुत्र। We need many Barnabases today. हमें आज बहुत सारे बरनबास की जरूरत है। Will you be a Barnabas? क्या आप बरनबास बनोगे? Will you encourage somebody? क्या आप किसी की हिम्मत को बांधोगे? Will you call somebody and encourage that person? क्या आप किसी से बात करोगे और उसकी हिम्मत को बंधाओगे? There is a sister, a young sister from IIT Roorkee. I called her yesterday evening. एक जवान बहन है आईआईटी में, मैंने उसको फोन किया कल She's शाम। going through a very difficult time and I talked to her. और वो बहुत मुश्किल समय से होके निकल रही है और मैंने उससे बात करी। I talked to her. I said, "Beta, what is happening?" I talked to her for quite some time. और मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हो रहा है? और मैंने कुछ समय उससे बात करी She was really encouraged. और सच में उसकी हिम्मत बढ़ गई। This was a lesson to me. मैं इससे सीखा। I make so little phone calls like that. मैं इस तरह से बहुत कम फोन करता हूँ।
I call up people for organizing meetings, for getting ministry, for the Lord's work, but personal conversation, not personal conversation. मैं फोन कॉल करता हूँ सेवकाई के लिए, सभा को आयोजित करने के लिए और दूसरे अन्य कामों के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए फोन कॉल नहीं करता। We need people to encourage one another. हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाने वाले हों। Barnabas was so encouraging. He brought back Paul and Mark. See what he did. मरकुस इतना हिम्मत बढ़ाने वाला था कि वो पॉल को वापस लौटा के ले आया, मरकुस को वापस लौटा कर Two of लेकर the greatest men of God. ये परमेश्वर के दो बड़े जन। We say, oh, he's gone back. He's of no use. आ, और हम उसने बोला कि वो चला गया और वो किसी काम का नहीं है। But what if that person is actually a Paul or a Mark? और यदि वो व्यक्ति पौल या मरकुस जैसा हो तो क्या? What encourages us the most is fellowship. और जिससे हमें सबसे ज्यादा हिम्मत मिलती है वो है संगति। I tell you, in COVID, if fellowship Zoom meetings had not been there, I would have been completely hopeless. मैं आपको सच बताता हूँ, कोविड के समय में यदि संगति नहीं होती तो मैं एकदम निराशा में चला In जाता। those very difficult days, the Lord really encouraged us. उस मुश्किल समय में परमेश्वर ने सच में हमारी हिम्मत को बढ़ाया। So many testimonies how lives have been really changed through the Zoom meetings. और इतनी सारी गवाहियां हैं जूम मीटिंग के द्वारा कितनी लोगों की जिंदगियां बदल गई। I just quickly end. I'm trying to. We had one brother, Commander Samuel. I will say he's a modern day Elijah or a modern day John the Baptist. और हमारे एक भाई है कमांडर सैमुअल, वो आज के समय का एलिया है या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। नहीं, भाई प्रभु के पास चला गया था सच में। Really, I think of him, he's like a modern day Elijah. वो भाई तो प्रभु के पास चले गए, लेकिन वो आज के समय के एलिया हैं। भाई used to say one thing. Read Acts 2:42. भाई एक बात कहते थे, पढ़िए प्रेरितों काम 2:42। हाँ जी भाई, प्रेतों के काम 2:42 जी भाई। और वे प्रेतों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। There are four things. चार बातें हैं। There is Lord's table, prayer, and Bible study. और शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। Are they not all fellowship? क्या ये सारी चीजें संगति नहीं है? I mean, Lord's table, prayer meeting, Bible study meeting, all fellowship meetings. प्रार्थना सभा, रोटी तोड़ते हैं जब, संगति रखते हैं तब, ये सब इसमें सब संगति। नहीं भाई, करेक्टली ट्रांसलेट कीजिए। मेज में हिस्सा लेना, प्रार्थना सभा में आना, बाइबल स्टडी में आना, ये भी तो संगति है। बट द लॉर्ड सेपरेटली सेज फेलोशिप। लेकिन प्रभु अलग से संगति रखने के बारे में कहता है। कमांडर सैमुअल यूज्ड टू से दिस मींस दिस, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और कमांडर सैमुअल भाई कहते हैं कि संगति रखना एक अलग चीज है। नॉट जस्ट मीटिंग इन अ मीटिंग। सभा में एक दूसरे से संगति रखना यही नहीं है, बट कीपिंग इन टच विद ईच अदर, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, बल्कि एक दूसरे के से संपर्क में बने रहना, एक दूसरे से बातचीत करते रहना। One example he shared many times, he said the assembly is not like a passenger bus where everybody is sitting and going and only the conductor and driver are running the bus. और वो एक उदाहरण बताते थे कि मंडली एक बस के समान नहीं है जिसमें सभी यात्री बैठे होते हैं, एक दूसरे को नहीं जान रहे और सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर ही बस को चला रहा होता है। The assembly is like a warship. In a warship, everybody has a job to do. और मंडली एक युद्ध पोत के समान है और युद्ध पोत में हरेक के पास कोई ना कोई काम होता है। Assembly is a fellowship, fellows in one ship. और मंडली संगति है और जिसमें सभी एक ही जहाज में सब साथी हैं। We are all having a job to do. हम सब के पास काम है करने को। Are you doing your job? जी भाई, Are you doing your job? क्या आप अपना काम कर रहे हैं? Or you're only a spectator? या फिर आप सिर्फ दर्शक हैं, देख रहे हैं? You only come in the meeting and go away. आप सिर्फ सभा में आते हैं और चले जाते हैं। In Ephesians, he says the body joined together works together. और इफिसियों में लिखा है कि वो मंडली एक साथ गठ कर काम करती है। Fellowship is about friendship, companionship.
संगति में एक साथ संपर्क में रहना, साथ रहना, where all barriers of age, class are completely broken. जहाँ पे उम्र के और उम्र के और अन्य चीजों के जो बैरियर्स हैं वो सब टूट जाते हैं। Megha has a very good friend. मेघा बहुत अच्छी मित्र है। No, Megha has a good friend. मेघा के अच्छे मित्र हैं। एक अच्छी मित्र है, दोस्त है उसकी एक। मेघा की एक बहुत अच्छी मित्र है। And she calls and tells him, sister, अब कुछ वर्ल्डली बातें करें। और वो कहती है कि बहन अब कुछ संसारिक बातें करें। That means not just about the Bible, but about your family, your children, your job. We talk about everything. और अब वो बातें केवल बाइबल के बारे में नहीं बल्कि परिवार के बारे में और अन्य बाकी सब बातों के बारे में। We unburden our heart to each other. हम एक दूसरे के सम्मुख अपने दिल के बोझ को उंडेल देते हैं। Fellowship is vital to come out of loneliness and discouragement. और अकेलेपन और निराशा से बाहर निकलने के लिए संगति बहुत जरूरी है। Your heart will tell you मीटिंग में मन नहीं लगता, but मन is a धोखेबाज। हाँ, आपका मन कहेगा कि संगति में मन नहीं लगता, लेकिन मन तो धोखेबाज है। How can you trust a धोखेबाज? How can you trust a deceiver? आप एक धोखेबाज पे कैसे भरोसा करोगे? You have so much work to do. You have so many things to do. You can join the आपके meeting next time. तेरे पास इतना काम है करने के लिए, तू अगली बार सभा में चले जाना। Oh, we don't get anything in the meeting. सभा में हमें कुछ नहीं मिलता। If you are looking for pleasing, ear-tickling messages, you get nothing. यदि आप अपनी कान की खुजली मिटाना चाहते हो मंडली में आके, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर। I'll tell you the truth. If you want real change, honestly, my testimony, this fellowship will change you. अगर यदि आप वास्तविकता में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, मेरी गवाही है ये संगति आपको बदल देगी। Now, today for fellowship, not having fellowship, there is no excuse. जी भाई, Today for not having fellowship, there is no excuse. अब आज संगति में नहीं बने रहने के लिए उसका कोई बहाना नहीं है। The Lord has brought the meeting into your homes. अब प्रभु तो सभाओं को आपके घर में लेकर आ गया है। You can join from anywhere. आप कहीं से भी जुड़ सकते हो। Even in this simplicity, are you not able to join? आप जब इतनी चीजें आसान हो गई हैं कि आप इतनी सारी आसानी में भी आप नहीं जुड़ सकते सभा में। Bhai has been repeating one verse from in the past week. He says there was darkness in Egypt, there was light in Goshen. भाई पिछले समय से कुछ एक बात बता रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। पूरे मिस्र में अंधकारा था, लेकिन इजरायलियों के घरों में रोशनी थी। The light of the word of God is coming to your homes now. अब परमेश्वर की ज्योति आपके घरों में आ गई है। Now the Lord says about the last days. Please read with me the last verse, Hebrews chapter 10 and verse 25. About the last days, what does the Lord say? अब प्रभु अंत के दिनों में कहता है, इब्रानियों 10:25 भाई। हाँ, 10:25। इब्रानियों 10:25। हाँ, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। Even more fellowship. और ज्यादा संगति रखा करो। In the last days, I find it amazing how the Lord himself has worked it out for us. और अंत के दिनों में मुझे ताज्जुब होता है, प्रभु ने संगति का कैसा प्रबंध किया है। Please, fellowship should be a very important part of your life. और ये संगति आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो। You be an encourager. आप एक दूसरे की हिम्मत बांधने वाले हो। Encourage somebody who is broken. जो हारा हुआ, निराश है, टूटा हुआ, उसकी हिम्मत को बढ़ाओ। Our brother Philip will tell you about this Kerala boat race. हमारा भाई केरला में जो बोट रेस होती है, नाव की दौड़ होती है, उसके बारे में बताते हैं। So no, Philip Bhai can tell you better. There is one man standing. He is not drawing. He has no job. All he says in Hindi, I can say, is "दम लगा के हईशा." और उस नाव में एक आदमी होता है, उसका कोई काम नहीं करता, बस वो कहता है उसका एक ही काम होता है, दम लगा के हईशा। Of course, he'll be saying that in Malayalam, but what I mean is, दम लगा के हईशा. Be strong. Don't give up. और वो कहता तो मलयालम में है, लेकिन यही कहता है कि सब लोग मेहनत करो, दम लगाओ।
My message to you today is be strong, don't give up. मैं आपको संदेश देता हूँ, हिम्मत बांध लो और हियाब ना छोड़ो। Be strong, don't give up. और हिम्मत बांधो, हियाब मत छोड़ो। In the last days, the Lord says, he that endures to the end will be saved. और प्रभु कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहता है वो बना रहेगा। This word endures means suffering patiently. और इस धीरज धरने का मतलब है कि मुसीबतों को बर्दाश्त कर लेना। Life is difficult. जीवन मुश्किल है Believing life is on a very narrow and difficult path. और विश्वासी का जीवन एक बड़ा सकरे रास्ते पर। All men are the same, we are feet of clay. और सभी मनुष्यों के पांव मिट्टी के बने हुए हैं। We all need encouragement. हमें सबको हिम्मत की जरूरत होती The है। preacher and the listener both need encouragement. प्रचारक और जो सुनने वाला है दोनों को हिम्मत चाहिए। They both need to hear again and again, be strong, don't give up. उनको बार बार ये सुनने की आवश्यकता होती है, हिम्मत बांध और हियाब ना छोड़। Be strong, don't give up. हिम्मत बांध, हियाब मत छोड़। Fellowship is vital for our growth. संगति हमारी बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। Do not listen to your deceitful heart. और अपने धोखेबाज मन की मत सुन। Do not listen to the deceiver Satan. और उस धोखेबाज शैतान की मत सुन। Tell the Lord, Lord, I want to come to the fellowship. आप प्रभु से बोले, प्रभु मैं संगति में आना चाहता हूँ। And it will transform you bit by bit. और वो धीरे धीरे करके आपको बदल देगा। Be strong, don't give up. और हिम्मत बांध और हियाब ना छोड़। Shall we go in prayer? आइए हम प्रार्थना करेंगे।